हेलो दोस्तों, मैं संदीप एजुकेटर आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान के 1857 की क्रांति का वीडियो नंबर 3। अगर जिसने अभी तक इस सीरीज़ का पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड नहीं देखा है, इसी के साथ मेवाड़ राजवंश की सीरीज़, चौहान राजवंश की सीरीज़, मारवाड़ राजवंश की सीरीज़ तथा गुर्जर प्रथियार वंश की सीरीज़ भी नहीं देखी हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल संदीप एजुकेटर पर जाकर तुरंत देख लेवे, क्योंकि ये सीरीज़ मैंने आरपीएससी तथा आरएसएसबी द्वारा जो गत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज बनाई है जो आपके आगामी परीक्षा में बहुत ही कारगर साबित होने वाली हैं। इसी के साथ देखिए आज का पहला प्रश्न। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन व उसके पुत्र कहाँ मारे गए थे? मैंने आपको बताया था कि कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो मेजर बर्टन था, तो ऑब्वियसली ये कहाँ मारा जाएगा? कोटा में ही मारा जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? यह भी मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, जय दयाल व मेहराब खां, जो कोटा में क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लाला जय दयाल व मेहराब खां। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? देखो बच्चों, देखो दोस्तों, मेजर बर्टन, डॉक्टर सैंडलर, मेजर बर्टन थे, उनके दोनों दोनों बेटे के भी, फ्रैंक और ऑर्थर, इनकी भी मृत्यु हुई थी तथा डॉक्टर सैंडलर की भी मृत्यु हुई थी। तो इसमें सही उत्तर बी और सी देखिए, ऑप्शन बी, जिसमें बी और सी दोनों आ रहे हैं तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न। कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन, तो ऑप्शन सी सही उत्तर। यही प्रश्न कितनी बार रिपीट हो चुका है आप देखिए, गौर कीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? एसआई प्लाटून कमांडर 2021 में यह प्रश्न आया, मेजर बर्टन थे। सही उत्तर ऑप्शन सी। चौथी पांचवी बार यह प्रश्न आ चुका है, सेम एज इट इज। कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी वह कौन था? ये फर्स्ट ग्रेड 2020 में आया, देखो तो कौन था? मेजर बर्टन ही थे। ऑप्शन बी सही उत्तर। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं लगभग 80 से 85 या 90% मान लो रिपीट ही होते हैं। ओनली 10% जो प्रश्न होते हैं वो थोड़े नए बनते हैं। इसीलिए इस सीरीज़ को अत्यंत महत्वपूर्ण सीरीज समझकर आप पढ़िए, आराम से कारगर साबित होगी आपके लिए। अगला प्रश्न। निम्न में से कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था, कोटा में कौन था? जय दयाल व मेहराब खां थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जय दयाल। ये देखो प्रश्न, जूनियर इंस्ट्रक्टर 2019, लैब असिस्टेंट्स 2019, क्लर्क ग्रेड सेकंड 2018, कॉलेज लेक्चरर 2016। ये प्रश्न देखो कितनी बार आ चुका है। अगला प्रश्न। राजस्थान में कहाँ मेहराब खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? जय दयाल व मेहराब खां दोनों ने कहाँ का नेतृत्व किया था? कोटा में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोटा। अगला प्रश्न। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये इस सीरीज में अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि कोटा महाराव की सहायता के लिए करौली के शासक आए थे मदन पाल, तथा इस सहायता से खुश होकर जो इसमें बर्टन की हत्या हुई थी, तो ये राजद्रोह का केस कोटा के शासकों पर लग गया था, कोटा के शासक पर लग गया था। इसीलिए उनकी जो तोपों की सलामी थी वो घटा दी गई। उसी के साथ करौली के जो राजा मदन पाल थे ना, तो उनकी तोपों की सलामी 13 से 17 कर दी गई। तो किसकी घटाई? कोटा की घटाई तथा करौली की बढ़ा दी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद रखना। तो किसने सहायता की थी उनकी? कोटा की करौली के शासक मदन पाल ने सहायता की थी। अगला प्रश्न। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ से क्रांतिकारियों ने दिया था? तो एरिनपुरा छावनी के 21 अगस्त को एजेंट टू गवर्नर जनरल के पुत्र को मारकर विद्रोह किया था तथा चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली की ओर रवाना हो गए थे। तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी, एरिनपुरा में कौन से सैनिक थे? पूर्वीय सैनिक थे, एरिनपुरा के पूर्वीय सैनिक। तो सही उत्तर ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न, 8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया? देखो दोस्तों, 8 सितंबर 1857 एक है 18 सितंबर 1857। 8 सितंबर को जो युद्ध हुआ था जिसे बिथोड़ा का युद्ध कहते हैं, जबकि 18 सितंबर को जो युद्ध हुआ उसे चेलावास का युद्ध तथा काला या गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। तो बिथोड़ा का 8 सितंबर याद रखना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिथोड़ा का युद्ध। इसमें जो कोटा की जो जोधपुर में तखत सिंह के जो कुशल राज सिंघवी थे, सेनापति थे, वो और हितकोट आए थे। और सामने कौन थे? कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह थे। तो इसमें कौन मारा गया था? अनाड़ सिंह मारा गया था, जो जोधपुर के किलादार था, अनाड़ सिंह मारा गया था इसमें। और दोस्तों मैंने आपको बताया है कि कितनी छावनियाँ थी, सैनिक छावनियाँ 6 थी, जिसमें किसने भाग नहीं लिया था? एक तो ब्यावर ने नहीं लिया था और एक खेरवाड़ा ने नहीं लिया था। तो इसी के साथ ये सीरीज समाप्त होती है, तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और